पति बल जन के मोह निवारे, 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 छाड़े दुख जंजाल सुमति धरी, छाड़े दुख जंजाल सुमति धरी, माया मद ही विसारे, पति बल जन के मोह निवारे, छाड़े दुख जंजाल सुमति धरी, माया मद ही विसारे, हे पति बल जन के मोह निवारे, मोह तजै निर्मोही होवे, मोह तजै निर्मोही होवे, मोह फंद सब टारे, ओ मोह तजै निर्मोही होवे, मोह फंद सब टारे, तजी पर पंच जोग पूजा, तजी पर पंच जोग पूजा, तीनों ताप समारे, तीनों ताप समारे, पति बल जन के मोह निवारे, पति बल जन के मोह निवारे, पति बल जन के मोह निवारे, तीरथ व्रत प्रतिमाया स्थापन, तीरथ व्रत प्रतिमाया स्थापन, दंभ कपट सब जारे, हो दंभ कपट सब जारे, तजी प्रपंच विकार बाजी सब, तजी प्रपंच विकार बाजी सब, जंत्र मंत्र विसारे, ओ जंतर मंत्र विसारे, पति बल जन के मोह निवारे, विद्या वेद पुराण नाद मन, विद्या वेद पुराण नाद मद, छंद बंद निरुबारे, ओ छंद बंद निरुबारे, नट नाटक तजी भक्ति आराधे, नट नाटक तजी भक्ति आराधे, तीन पक्ष उबारे, पति बल जन के मोह निवारे,
चार अचार वर्णाश्रम तजी, चार अचार वर्णाश्रम तजी, केवल भक्ति सुधारे, चार अचार वर्णाश्रम तजी, केवल भक्ति सुधारे। कहे कबीर सद्गुरु बल बाँचे, कहे कबीर सद्गुरु बल बाँचे, उतर जाए भव पारे, हो उतर जाए भव पारे। ओ पति बल जन के मोह निवारे। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब ने कितना सुंदर और सत्य उद्घाटन किया शब्दों का। उन्होंने कहा पतिबल जन के मोह निवारे। पतिबल जैसे पतिव्रता स्त्री अपने सतीत्व और पतिव्रत बल से सेवा करके अपने जीवन को उद्धार कर लेती है, उसी तरह कहा गुरु के हंस होने से, गुरु की भक्ति करने से, गुरु की सेवा करने से जो है उनके मोह की निवृत्ति हो जाती है। संसार में मोह सबसे बड़ा जटिल है। मोह सब छूट जाता पर मोह नहीं छूटता है। मोह पुत्र मोह, स्त्री मोह, पति मोह, पारिवारिक मोह, धन का मोह, जन का मोह, नाना प्रकार का मोह। ये मेरा है, ये जहां मोह होता है वहां द्वेष भी होता है। मोह जो है द्वेष को जन्म देता है। क्यों देता है? जब हम एक क्षेत्र में बंध जाते हैं, दूसरे वाद विवाद में चला जाता है। एकांगी जब हो जाते हैं इंसान, तो वाद विवाद होगा, स्वार्थ बढ़ेगा, द्वेष ईर्ष्याएं भी बढ़ेगी, हम दूसरे को दूसरा समझेंगे, कोई अपना तो कोई पराया हो गया। राग द्वेष बढ़ता है इसमें। इसलिए साहब ने कहा कि पतिबल जन के मोह निवारे। जिस प्रकार पतिबल से पतिव्रता स्त्री संसार का कोई मोह नहीं रखती, कोई मोह नहीं रखती। जब उसे पति होता है तो पति को सर्वस्व अर्पण कर देती है। अगर पति संसार से चले गए सो शरीर, तो वह भी संसार से पति का सिर अपने गोद में रख करके अपने सतीत्व के बल पर, अपने पतिव्रत धर्म के बल पर वह बैठ करके हंसत बैठ जर जाए। बैठकर हंसते हुए संसार में अग्नि प्रज्वलित करके स्वतः सत्य के बल पर और संसार से चली जाती है। संसार के लोग कहते हैं ये आपका बेटा है, कौन देखेगा, आप कैसे जा रहे हैं, ऐसा ना कीजिए, वैसा ना कीजिए। उसे संसार की किसी से मतलब नहीं, उसे अपने पति से मतलब है, संसार से कोई मतलब नहीं। यानी कि मोह उसका संसार से किसी से भी समाप्त हो जाता है। वह केंद्रित हो जाता है अपने पति में, एकाग्रचित्त हो जाता है। पतिबल जन के मोह निवारे। जो जन भक्ति मार्ग में है, गुरु भक्ति करते हैं, गुरु में केंद्रित हो जाते हैं, गुरु की आज्ञा में जीवन को समर्पण कर देते हैं, तो वैसी आत्मा के लिए कह रहे साहेब पतिबल जन के मोह निवारे। सारा मोह समाप्त हो जाता है। छाड़े दुख जंजाल सुमति, धरी माया मद ही विसारे। क्या कहा साहब ने कि छाड़े दुख जंजाल सुमति। छाड़े संसार के सारे दुख जंजाल को उसने अंतःकरण से ही छोड़ दिया।
जंजाल बटोरना उसके अंदर से खत्म हो गया, अंतर से। बाहर से तो जो है ठीक है, लेकिन अंतर से खाली हो रहा है। क्यों? कि वो जो है वो एक में नियुक्त हो गया। इसलिए कहते हैं अंतः लगन से, अंतः से जो इस जंजाल को अपने सुमति के द्वारा, अच्छे मति के द्वारा मोह फंद सब टारे, सारे मोह फंद को उसने टार लिया। क्या करें कि छाड़े दुख जंजाल सुमति धरी, मोह फंद सब टारे, सारे मोह के फंदे को उन्होंने टार लिया, हटा लिया अपने आप से। और कहते हैं साहब, मोह तजे निर्मोही होवे, मोह फंद सब टारे। मोह को त्याग के वो निर्मोही हो गया। संसार के लोग तो कहेंगे तो कोई मोह ही नहीं है, किसी पर प्रेम नहीं है, तो झांकी तो मिल ही जाएगा उसे, संसार के लोग। तो यह कह रहे हैं साहब कि मोह तजे निर्मोही होवे, मोह फंद सब टारे। मोह का जो फंदा संसार डालता है वह सबको टार लेते हैं, वह एक हो जाते हैं। कभी साहब ने जब कहा है कि एके साधे सब सधे, वो तो एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, वो एक अलग कहे हैं। और साहब ने स्पष्ट कहा है, जो तुम मुझको चाहते छाड़ सकल की आस। तो साहब ने कहा, जो तुम मुझको चाहते छाड़ सकल की आस, अब मुझी ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। द्वारे तेरे नाम जी, द्वारे तेरे नाम जी। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अगर तू मुझको चाहता है, प्रभु को चाहता है, तो प्रभु क्यों हो जाओ। और तो संसार को चाहते हो, प्रभु को भी चाहते हो, तो द्वंद्व है। वैसे यह नहीं कहा जाता है कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो गृहस्थी का कार्य ना करे, सेवा ना करे। वह यह समझे कि जो भी है मेरे आराध्य देव का ही है। आराध्य देव, हमारे आराध्य देव सबकी आत्माओं में है और सबकी सेवा करना मेरा धर्म है। इस निमित्त ऐसा अगर दृष्टिकोण बना लिया जाए, ऐसी भावना बना ली जाए, तो सब सुलभ और सहज हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि मोह जकड़ लेगा, अपने ओर खींच लेगा, और मोह के जंजाल में संसार के प्राणी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि मोह तजे निर्मोही होवे, मोह फंद सब टारे, तजी प्रपंच जोग पूजा तीनों ताप संभारे। प्रपंच को त्याग देंगे तब तो प्रपंच होगा ही नहीं। आप जब खाली है संसार के लोग तो आपस में बातें करते हैं, दो मिलते हैं तो तीसरे की बात होती है। आम जीवन में देखिए, दो व्यक्ति मिलते हैं, अपनी और उसकी बात नहीं करते, अक्सर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा व्यक्ति कैसा है, उसका जीवन चरित्र कैसा है, वो किस तरह का है, उन्हीं के प्रपंच में समय गुजार लेते हैं और अपनी बात को छोड़ देते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, इन बातों को छोड़ देते हैं। तो इसको कहते हैं क्या, प्रपंच। तो साहब ने कहा तजी प्रपंच जोग पूजा। अब जोग कर रहे हैं, हट जोग कर रहे हैं, नाक दाब रहे हैं, फिर ये तो शारीरिक शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए है। इससे भक्ति इसको नहीं कहते। जिसको योग कहते हैं, ये योग जो प्राकृतिक रूप में जो करते हैं, सूर्य नमस्कार हुआ, ये हुआ, वो सब जो होता है, या ऋचक पूरक कुंभक, ये भक्ति में नहीं आता है। ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है। भक्ति तो सूरत से होती है, आत्म चेतना से भक्ति होती है, यह भक्ति का रूप नहीं है। यहां साहब कभी तजी प्रपंच जोग पूजा तीनों ताप संभारे।
3 ताप संसार में होते हैं, दैविक ताप, भौतिक ताप और दैहिक ताप। ये तीनों को वो संभाल लेते हैं जो सुरत के मग पर स्थिर हो जाते हैं। तो यही कहा साहब, ये बाह्य पूजा आडंबर के रूप में रखा साहब ने। तीरथ व्रत प्रतिमा स्थापन दंभ कपट सब जारे, ये सबको वो जार देते हैं। क्यों? जो अपने अंतःस्थल में नियुक्त हो जाते हैं और गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति करके अपने को उद्धार करते हैं, वो ये सब तीर्थों से, व्रतों से कोई लगाव नहीं रखता, क्योंकि उसे तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा में लीन होना है। दूसरे प्रपंच की उसकी अवस्था ही नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए कहा साहब ने, तीर्थ व्रत प्रतिमा स्थापन दंभ कपट सब जारे, तजी प्रपंच विकार बाजी सब, जंत्र मंत्र विसारे। ये जितने चीज कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, प्रतिमा स्थापन करके उसका षोडशोपचार करना, पूजा करना, ये बाह्य आडंबर है। इसमें आध्यात्मिक तथ्य कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक तत्व आपसे चलता है, आपसे। आप जहां हैं, आपकी जहां अवस्था है, आप अपनी अवस्था से लौट जाइए, अंतर्मुख हो जाइए। यही इसी को कहते हैं पूजा, भक्ति, उपासना। बाह्य रूप में जितनी पूजाएं होते हैं, मूर्ति स्थापन होना, ये करना, क्रियाकलाप, ये सब माया का कार्य है। इसी को प्रपंच और माया कहते हैं। यहाँ भक्ति नहीं है। भक्ति तो चेतन की होती है, जड़ की नहीं। आप जड़ नहीं हैं, आप चेतन हैं। जड़ का साथ आपको मिल गया है शरीर, तो इसलिए शरीर जड़ है, आप इसमें रहने वाले चेतन आत्मा हैं। आप अपने तरफ कब लौटेंगे? केवल जड़ में ही रह जाएंगे, जड़ की पूजा ही करते रह जाएंगे। तो गुरु यह साहब यही कहते हैं कि आप अपनी तरफ लौटेंगे कब? जब गुरु की सेवा करेंगे। गुरु तो आपको आदेश नहीं देगा कि आप ये सब करो। आपको गुरु कहेंगे कि अपने अंतर की तैयारी करो, लौटने की तैयारी करो। लौटने में जो प्रक्रियाएं लगती हैं वो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मोह का फंदा टूट जाएगा, मोह नहीं रहेगा। विद्या वेद पुराण नाद मद छंद बंद निरवारे। अब किताबें तो पढ़ने की है। अब कह दे हम किताब, ये किताब आई है, परमात्मा से उतर गया है धरती पर। ये किताब तो एक जड़ है, लिखी हुई है। हमने लिखा या कोई संत ने लिखा, कोई लिखा, और ज्ञान इसमें उतरा है, इसमें ज्ञान उतरा है, और वो लिपिबद्ध करके वो संसार को दर्शाया है। तो इसलिए कहा साहब ने, विद्या वेद पुराण नाद मद, इसी के नाद, इसी सबके मद में अहंकार, छंद बंद निर्वारे। वहां इन सबों की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इन सब की नहीं है। कहां? जहां आप हैं वहां तो आप लौट चले, सब छोड़कर लौट चले, और आपका चेतन गुरु आपके साथ है। आप जब भजन में अंतर्मुख होते हैं तो चेतन गुरु आपके साथ है। जड़ से नाता टूट चुका तो सबसे नाता टूट चुका, कुछ भी नहीं रहा, संसार ही नहीं रहेगा। संसार से आप ऊपर उठ जाएंगे तो फिर तो सब नाता टूट जाएगा, सब निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए कहा, नट नाटक तजी भक्ति आराधे, तीनों पक्ष उबारे। जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हम प्रवचन करते हैं, ये भी एक नाटक है। भजन गाते हैं, वो भी एक नाटक है। नाटक प्रस्तुतिकरण जो भी होता है व्यक्त जगत में, बाहरी जगत में, वह सब नाटक के अंतर्गत आता है। लेकिन जब आप अपनी ओर लौट जाते हैं,
अपने आत्मा की ओर लौट जाते हैं, आपकी चेतना सिमट जाती है, और सिमट करके और आत्मभूमि से जब चेतन चेतन की भक्ति शुरू होती है तो सभी नाटक समाप्त हो जाते हैं। भक्ति आराधे तीन पक्ष निर्भर, तीनों पक्ष निवृत्ति पाली इनसे। चार आचार वर्ण आश्रम तजी केवल भक्ति सुधारे। आचार विचार ये सभी जो है बाह्य रूप है। आप जब भक्ति के रंग में रंग जाते हैं तो आपके आचार्य भी ठीक हो जाएंगे, विचार भी ठीक हो जाएंगे, कर्म भी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जिस ओर लौट रहे हैं वहां से ज्ञान का ज्योत जल रहा है, ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है, और ज्ञान में आह्लाद होने से आपकी चेतना निर्मल हो जाती है। फिर तो आचार विचार शुचाचार सदाचार ये सभी आप में ही लक्षित होंगे और आप पवित्र हो जाएंगे। इसे कहा कबीर साहब ने केवल भक्ति सुधारे, अपने भक्ति को सुधारने के लिए कहा, अपने आप को अंतस में सुधारने के लिए कहा साहब ने, बाहर फंसने के लिए नहीं। कहे कबीर सदगुरु बल बाचे उतर जाए भव पारे। केवल आपके सदगुरु, आपके गुरु, गुरु बल जो होता है वही आपको सारे लक्षण सुधार देंगे, क्योंकि आपकी यात्रा लंबी हो रही, चढ़ाई हो रही है, ऊपर उठ रहे हैं आप। निम्न जगत से आपकी चेतना ऊर्ध्व हो रही है, यानी जड़ से चेतन की ओर आप चल पड़े। कहे कबीर सदगुरु बल बाँचे उतर जाए भव पारे। सदगुरु के बल से इन प्रपंचों से बच गए। संसार में मोह लोभ काम क्रोध आदि इन चीजों से आप निवृत्त हो गए। अब अपनी सुधार, अपनी लौटने की जो तरकीब है सदगुरु से जान करके आप लौटने लगे। तो सदगुरु के बल से आप बच गए संसार से और आपकी आध्यात्मिक उत्थान हो गई। आप आत्मस्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा में अवगाहन करने लगे। आपकी चेतना प्रभु में नियुक्त हो गए, तदाकार हो गए। यही जीवन का, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है और इसी भाव में मनुष्य को जीना चाहिए, जहां कुछ भी सत्य नहीं है। आपका शरीर ही सत्य नहीं है, इसी को जला देते हैं, गाड़ देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो इससे बना हुआ सब चीज है। हमने चित्र बनाया सुंदर, अब उसी चित्र, कल्पनाओं की चित्र बनी है और उन कल्पनाओं के चित्र की ही हम पूजा कर रहे हैं। तो वह क्या देगा मुझे? कुछ नहीं। इसलिए कबीर साहब ने जो कहा कि चींटी मिश्री ले चली हाथी सिर पर धूल। हाथी कहने का अभिप्राय यह है कि वह तुम्हारा चेतना जो है ना, तुम्हारा जो मनोवृत्ति जो है वो सभी इतना मोटा हो गया है जैसे हाथी हो, हाथी की तरह मोटा हो गया है। तो तुमने क्या किया कि बाह्य पूजा शुरू कर दिया। बाह्य पूजा तो कैसे जाओगे तुम बाहर? अंदर जाना तुम्हारा सूक्ष्म रूप है, तुम भी सूक्ष्म हो और परमात्मा भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म का मिलन कैसे होगा? बाहर ही भटकते रह जाओगे। इसलिए कहा कि हाथी सिर पर धूल डाल करके रह जाता है। वो कैसे मिश्री को, चीनी को कैसे खाएगा? केवल धूल सिर पर रखेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ रस नहीं मिलेगा उसे। लेकिन चींटी मिश्री ले चली, चींटी एक एक मिश्री को, एक एक दाना को लेकर निकल जाती है। क्यों? कि वह सूक्ष्म है, चीनी भी सूक्ष्म है। आपको सूक्ष्म होकर के ही उस प्रभु का दर्शन होगा, उस प्रभु में विलोम करेंगे आप। ऐसे नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। इन नजरों से जो भी देखते हैं, जो भी कल्पनाएं करते हैं बाहर, वो सभी माया है। सारे शास्त्र, उसके आगम निगम सभी ने यही बताया। रामायण में आप पढ़ते हैं कि प्रकृति से माया जो है, माया प्रकृति को कहते हैं और प्रकृति के धरातल पर आप प्रकृति की ही पूजा कर रहे हैं।
गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक मन की पहुँच है, जहाँ तक बुद्धि की पहुँच है, इंद्रियों की पहुँच है, वहाँ तक रामायण कहता है कि माया ही है। तो इसको बुनते कहाँ है, इसको विचारते कहाँ है, वहाँ तक माया ही है। तो माया की भक्ति कर रहे हैं आप, चाहे अपनी कल्पनाओं में कोई भी मूर्ति बना ले, वो तो माया है, मन ही माया है। आप ना आप है उसमें, ना आप कोई रस मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको तभी मिलेगा जब आप सूक्ष्म अति सूक्ष्म होकर के आत्मधारा पर स्थित होकर के ठहर करके, तब गुरु के आधार पर गुरु जो मार्गदर्शन देते हैं, मार्ग बताते हैं, आप चलेंगे तो आपको रस मिलेगा। कलछुल खीर के बर्तन में खीर को लाती है, खीर उससे परसते हैं। क्या कलछू जो है खीर का रस जानती है? नहीं जान पाएगी। खीर का रस तो आप जानेंगे, आप खाएंगे उसको तो आप रसास्वादन करेंगे तो आप जानते हैं। कलछी क्या जानेगी? वो तो एक माध्यम है, कुछ नहीं है वो। और संसार के लोग उसी तरह से कलछू को ही सब कुछ मान ले, यही सब कुछ है, तो कैसे मिलेगा उसको? उसका रस ही नहीं मिलेगा। भक्ति का क्या आनंद है, क्या रस है, वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर अपनी चेतना को समेटना ही पड़ेगा। चाहे जब समेटे, जितने दिन लग जाएं। और मनुष्य जीवन से बड़ा क्या है? कोई पशु भजन नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। मनुष्य हो चुके हैं और इसमें साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, सब कुछ इसी में है। कोई देवता भी भक्ति नहीं कर सकता, देवता का सब कुछ सीमित है। देवता 33 करोड़ देवता बताते हैं, और 33 करोड़ देवता में भक्ति है ही नहीं। उनके पास भक्ति का अधिकार भी नहीं है, वो भक्ति क्या करेंगे? भक्ति तो आप कर सकते हैं, मनुष्य के लिए ही भक्ति है। और भक्ति चेतन की है, जड़ की भक्ति नहीं कही जाएगी। जड़ से कर्म होता है, इंद्रियों से कर्म होता है, मन से कर्म होता है, बुद्धि विवेक से कर्म होता है बाह्य जगत में। लेकिन भक्ति जो है वह चेतन की है। इसलिए गुरु के ज्ञान के आधार पर अपनी चेतना को समेटिए, अपने चेतना को समेट करके अंतर्मुख होइए और पतिबल जन के मोह निवारे। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने संसार के सारे चीजों के मोह को हटा लेती है, कैसे? केवल एक अपने पति को ही सब कुछ समझती है। पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर सब कुछ वह अपने पति को ही मान करके रह जाती है। उसी तरह से अध्यात्म की पराकाष्ठा में पहुंचने के लिए शिष्य को साहब दर्शाते हैं कि पतिबल की तरह तुम भी अपने गुरु में लक्षित हो जाओ, लक्ष्य को प्राप्त करके लक्षित हो जाओ, उन्हीं में सिमट जाओ, तेरे सारे मोह समाप्त हो जाएंगे। संसार में केवल मोह का ही व्यापार है और कुछ नहीं है। मोह आज तक किसी को सुख नहीं दिया है, क्षणिक सुख देता है, पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए मोह का जाल कराल विशाल रूप है मोह का जाल, इससे कटना बड़ा दुष्कर है। इसलिए भक्ति के द्वारा अपने इष्ट आराध्य गुरु के ज्ञान के द्वारा अपने आप में स्थिर होइए, लौट चलिए। नहीं कर करके वाणी को विराम देता हूँ। साहेब